यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। आपने जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये क्या है कि आप इनके बारे में ऑलरेडी जानते हो। पहली बात तो ये है कि आप इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते हो। ये आपका बिल्कुल फुली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो भी हम ये टॉपिक यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। कब बोला था क्लास नहीं चलेगा? ऐसा बोला है क्लास नहीं चलेगा? वो क्वेश्चन के लिए बोला था यार, वो क्वेश्चन के लिए बोला था। जो क्वेश्चन आते थे कि आज क्वेश्चन नहीं आएंगे, आज जो आपके पेंडिंग जिसके, क्योंकि परसों का टेस्ट भी थे ना आपके काफ़ी सारे, इसलिए मैंने उनके लिए बोला था कि जो टेस्ट वगैरह जो पेंडिंग है जिन लोगों के, तो वो कर लो उनको, इसलिए बोला था। क्लास तो चलनी थी, टेस्ट के लिए बोला था वो ना, जो क्वेश्चन डालने थे उसके लिए बोला था। चलो ठीक है भाई, इसमें करेंगे आज हम क्या, सुपर सेंसस। क्या करेंगे? सुपर सेंसस आज हम इसमें करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। सुना भी होगा आपने सेंस ऑर्गन होता क्या है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। सेंसस 5 सेंसस होते हैं, ठीक है। एक हो गया साइट, जो कि आपकी आई वगैरह होती है देखने के लिए। स्मेल हो गया सूंघने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सुनने के लिए, फील करने के लिए, टच करने के लिए, किसी को छूने के लिए। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुली होकर के सुन लो, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल ही है, हल्का फुल्का, ठीक है। चलो तो लिख लिया सबने, साथ साथ लिखते रहना इसको, ठीक है। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन के लिए बोला था ना कि क्वेश्चन नहीं डालेंगे आज, हाँ क्लास तो होनी थी। चलो लिख लो, साथ साथ लिखते रहना आज, ठीक है। सेंस ऑर्गन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में सेंस ऑर्गन को कहते हैं, किसी को अगर हिंदी में जानना है, संवेदी अंग इसको लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? संवेदी अंग सेंस ऑर्गन को लिखा रहता है, संवेदी अंग, ठीक है। संवेदना, संवेदना जानते हो? सेंस जानते हो? सेंस, सेंस मतलब कोई भी चीज़ हम, सेंस का मतलब है हम कोई चीज़ समझ रहे हैं, कोई चीज़ फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारा सेंस करना होता है, ठीक है। लिखा है सेंस ऑर्गन आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं दैट हेल्प टू रिसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। जो हमें हेल्प करते हैं
जो हमें हेल्प करते हैं पूरे वर्ड को परसीव करने के लिए। परसीव का मतलब किसी चीज़ को समझना, ठीक है? टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है? किसी चीज़ को समझना, उसके बारे में सोचना, इसको हम क्या कहते हैं? परसीव करना कहते हैं। तो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? जो हमें इस पूरे वर्ड को परसीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? परसीव करने में हेल्प करते हैं। तो बाद में लेक्चर देख लेना माधव, क्या क्यों परेशान हो रहे हो? लेक्चर देख लेना बाद में, क्या दिक्कत है? ठीक है? चलो, तो क्लियर हो गया सबको सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज्ड कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, कुछ विशेष अंग होते हैं जो हमें संसार को समझने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। फिर मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी आपको समझने के लिए। सेंस ऑर्गन अलाउ अस टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन हमें अलाउ करते हैं, सेंस ऑर्गन से ही हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी है, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों ओर जो भी है, उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है? और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वो होते हैं क्या? सेंस ऑर्गन। क्लियर हुई बात? सबको सेंस ऑर्गन समझ आ गया? सेंस ऑर्गन क्या है? ये वो ऑर्गन है जिनसे हम अपने चारों ओर को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है? पूरा हम उसे परसीव कर पा रहे हैं, ठीक है? ये आपके सेंस ऑर्गन है। अब आपको क्लियर हो गया। मेन तो हमारा सेंस ऑर्गन है आई। अब आपको लग रहा होगा आँख से हम देख रहे हैं, ठीक है? नाक से हम सूंघ रहे हैं, ठीक है? स्किन से, जो हमारी स्किन है, उससे हम क्या कर पाते हैं? फ़ील कर पाते हैं, है ना? किसी चीज़ को हम फ़ील कर पाते हैं, ओके? बाकी जो आपकी नोज़ है, नोज़ से आप स्मेल कर पाते हो। फिर आपकी टंग है, टंग से आप टेस्ट कर पाते हो। तो मेन हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन हो जाएँगे। ये सबने नोट कर लिया? सेंस ऑर्गन सबको क्लियर होगा क्या है? वो ऑर्गन है जो हमें संसार को समझने में हेल्प करते हैं, जो हमें हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसको देखने, ऑब्जर्व करने और समझने में जो हेल्प करते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। ये वो ऑर्गन है जिनकी सहायता से हम अपने चारों ओर किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। सारा कुछ कौन करेगा? सेंस ऑर्गन कहेगा, ठीक है? सारा कुछ कौन करेगा? सेंस ऑर्गन करेगा, ठीक है? चलें आगे। नोट कर लिया तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। अगर आप लोग ने नोट कर लिया तो हम फिर आगे निकलते हैं। बताओ, नोट हो गया तो आगे चलते हैं। नोट हो गया तो आगे निकल रहे हैं। और कोई दिक्कत है तो बताओ, परेशान मत होना, ठीक है? नॉर्मल सी चीज़ है ये, नॉर्मल सा टॉपिक है ये, ठीक है? इसको बेहतरीन तरीके से हम लोगों को करना है। चले आगे प्रोसीड करें? ठीक है। तो ये है आपके सेंस ऑर्गन, ठीक है? ये है आपके सेंस ऑर्गन। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हम पे 5 सेंस ऑर्गन है, ध्यान रखना। फर्स्ट है आपका क्या? आइज़। सेकंड है आपके ईयर्स। थर्ड है आपका नोज़। फोर्थ है आपका टंग। फिफ्थ है आपकी स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होंगे हम पे, ठीक है? ये 5 सेंस ऑर्गन होंगे। नोट कर लेना हाँ। आइज़ का काम क्या है? टू सी। आइज़ को डैश करके लिखा है टू सी, देखने के लिए। ईयर का है टू हेयर, सुनने के लिए। नोज़ का है टू स्मेल, सूंघने के लिए। टंग का है टेस्ट, ठीक है? स्वाद लेने के लिए। स्किन का है फील, महसूस करने के लिए। तो ये 5 सेंस ऑर्गन आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है? देखो लिखा भी यहाँ सेंस ऑर्गन, यहाँ भी पिक्चर आइज आपको दिख रहा होगा। कान है हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। हैंड है टच करने के लिए, फील करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, ठीक है? टंग है टेस्ट करने के लिए। आइज है सीइंग, देखने के लिए। नोज है स्मेल करने के लिए। क्लियर है कि सर सेंस ऑर्गन क्या है? 5 सेंस ऑर्गन है आपके पास। आपको अपने हिसाब से इनको ध्यान में रख लो, ठीक है? एक तो आपकी आइज हो गई, नोज हो गई, टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गई, ठीक है? ओके, 5 सेंस ऑर्गन, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है? 5 सेंस ऑर्गन आपको क्लियर। फिर देख लो यहाँ पे और चीज़ भी लिखी है। दीज 5 सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स। ये आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लिख लो इसको, इसको सिर्फ ऐसे समझ लो। बाकी लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। जो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, इनके पास रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? इसका ये मतलब है, जो ये 5 सेंस ऑर्गन है, इनके पास रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब वो चीज़ जो दूसरी चीज़ को रिसीव कर रही है, ऐसा समझ लो। अब आँख है, आँख देख रही है ना, तो वो क्या देख रही है? उसको रिसीव कर रही है, फिर हमें बता रही है कि मैं ये देख रही हूँ, ऐसा समझ लो, ठीक है? फिर वो ब्रेन वैन को सिग्नल देगी। तो दीज सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर। रिसेप्टर होते हैं दैट रिले इंफॉर्मेशन
थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं न्यूरॉन के साथ। न्यूरॉन क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, टू द अप्रोप्रिएट प्लेसेस विद इन द नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी हम एक्शन वगैरह करते हैं वो नर्वस सिस्टम करता है। शायद आपने किसी ने सुना होगा न्यूरॉन वगैरह, जब भी देखा होगा आपने, आपका हाथ जब किसी गर्म चीज़ को, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, किसी गर्म चीज़ को आपका हाथ जब स्पर्श करता है, तो आप क्या करते हो, तुरंत हाथ हटा देते हो ना। कभी गलती से आपके हाथ पे गर्म चीज़ टच हो जाती है, आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा देते हो। तो ये हाथ कौन हटाता है, आपके हाथ पे जैसी आपकी स्किन, जो स्किन थी, स्किन क्या है, सेंस ऑर्गन है, उसने जैसे फील करा, क्या फील किया उसने, क्या फील किया उसने, कि भाई यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये हॉट है, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है। तो वो सिग्नल देता है किसको, अपने नर्वस सिस्टम को। हमारी बॉडी में पूरा एक जाल फैला हुआ रहता है, कभी देखोगे आगे। ठीक है, पूरा क्या फैला रहता है, एक जाल फैला रहता है हमारी बॉडी में, जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो जैसे इसको टच हुआ, टच उसने तुरंत हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हॉट है। फिर क्या होता है कि एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी के पीछे होती है, स्पाइनल कॉर्ड हम उसे कह देते हैं। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन जाती है, वहाँ वो स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से टच रहती है, ब्रेन से लिंक्ड रहती है। ब्रेन को फिर मैसेज जाता है कि भाई वहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है, क्या करना है। ब्रेन बोलेगा कि भाई करना क्या है, बहुत हॉट है, तो वहाँ से हाथ हटा दो, पीछे आ जाओ। तो फिर वो मैसेज देगा नर्वस सिस्टम को कि हटा दो, तुरंत आपका हाथ हट जाता है। ये बहुत 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 फास्ट ये प्रोसेस होता है, मिली सेकेंड्स में ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, मिली सेकेंड में ये प्रोसेस चलता है। समझ रहे हो बात को, तो वो होता है आपका नर्वस सिस्टम। तो जो भी ये रिसेप्टर, जो भी ये सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये इनके पास रिसेप्टर होते हैं, नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके ये अपना काम वाम करते हैं। मैंने आपको ये 5 ध्यान में रखना है, और ये आपको तो सबको ही पता है। स्किन का काम क्या हो सकता है, स्किन को आपको क्लियर ना हो तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना। स्किन का काम फील करना होता है, किसी चीज़ को स्पर्श जो हो रही है उसको महसूस करना होता है। ठीक है, टंग तो आपको पता है, टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, नोच स्मेल के लिए, ईयर सुनने के लिए, आइज़ देखने के लिए, ये तो आपको पता है। ठीक है, समझ आई बात सबको, ये अभी आप नॉर्मल सी चीज़ आपने पढ़ी। ठीक है, क्लियर आपको हो गया होगा। नेक्स्ट देख लो, कभी आपने देखा है, अब हम थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। ठीक है, हम थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपने कभी ये चीज़, शायद हो सकता है कि आपने करा भी होगा, है ना, कि आपने ना चींटियों को देखा होगा। ठीक है, आपने कुछ चीज़ जब आपका कभी खाने-वाने की चीज़ नीचे गिर जाती है, चीनी वगैरह कहीं पे गिर जाती है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे, वहाँ पे चींटी वगैरह आ जाती है, आंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, कई सारे वहाँ पे आंट्स आ जाती हैं, है ना? देखो यहाँ पे एक टुकड़ा पड़ा, यू ड्रॉप समथिंग, आपने कुछ टुकड़ा डाला, तो कुछ टाइम में वहाँ पे क्या हो जाती है, चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये चींटियाँ वहाँ कैसे आई? कोई उनको बुलाने गया? नहीं गया। तो कहाँ से आई वो चींटियाँ? वो अपने जो उनके सेंस ऑर्गन रहा होगा, उससे सेंस करके वो वहाँ पे पहुँची। उससे सेंस करके वो वहाँ पे पहुँची। इसको नहीं लिखना है, जो ये पिक्चर है इनको मत लिखना, यहाँ से लिखना। इसको लिखना बस, ठीक है? इसको मत लिखना, ओके? इसको सिर्फ़ समझना है। क्लियर है? तो ये चीज़ देखा, ये क्यों हुआ? सेंस की वजह से हुआ। फिर आपने देखा कहीं पे कोई डॉग सो रखा होगा, आप उसके पास से जाओगे तो वो थोड़ा-सा आँख खोल के देखेगा कि कौन जा रहा है। जबकि आपने बिल्कुल भी हरकत नहीं करी थी, आप बिल्कुल चुपचाप जा रहे थे, उसको तभी पता चल जाता है। क्यों? कि उसने सेंस किया, ठीक है? उसके जो एयर थे उसको हल्का-सा भी सेंस हुआ, तो वो तुरंत क्या होगा, एक्टिव हो गया कि हाँ भाई यहाँ से कोई जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, वो एकदम से आपको देख लेता है कि भाई कौन जा रहा है ना? तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये सारा क्यों हो रहा है, सेंस ऑर्गन की वजह से हो रहा है। ठीक है, देखो, हमने लिखा है यहाँ पे, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। अभी हमने यहाँ पे जो बात करी, हमने ये बोला वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हम पे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। अब हम एनिमल की बात कर रहे हैं कि एनिमल के पास भी अलग अलग सेंसस होते हैं। ठीक है, हम पे तो ये 5 हमने अपनी बात कर ली, जो ये थे, ये हमने अपनी बात कर ली, मेन यही होते हैं। ठीक है, अब हम और एनिमल की बात कर रहे हैं, और एनिमल में भी अलग अलग सेंसस होते हैं, हर एनिमल में अलग अलग सेंसस होंगे। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो स्वाद ले सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल भी फील कर सकते हैं। 2 पॉइंट आपको क्लियर होगा, एनिमल की बात हो रही है। सम एनिमल कैन सी देयर देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख लेते हैं। जैसे
जो ईगल वगैरह होते हैं, वल्चर वगैरह होते हैं ना, बाज वगैरह जो होते हैं, वो तो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते हैं। वहां से वो नीचे अपने शिकार को, कई कई वो स्नेक वगैरह, सांप वगैरह को उतने ऊपर से भी देख लेते हैं, एकदम से उस पे अटैक कर लेते हैं, है ना। तो इतनी उनकी जो देखने की जो क्षमता होती है बहुत खतरनाक होती है। तो कुछ एनिमल बहुत दूर से भी, फार अवे, बहुत दूर से भी अपने प्रे, प्रे मतलब शिकार, ठीक है, अपने शिकार को देख लेते हैं, ठीक है। फिर लिखा है सम एनिमल कैन हेयर इवन द फैंटेस्ट साउंड। फैंटेस्ट मतलब बहुत हल्की, बहुत ही कम, जिसे हम सुन नहीं सकते, कुछ एनिमल उसको सुन लेते हैं। जैसे डॉग सुन लेता है, बहुत छोटी सी भी हरकत होती है, एकदम से वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, समझ रहे हो। इवन आपने ये भी सुना होगा कि जब अर्थक्वेक आता है ना, तो डॉग थोड़ा पहले एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो अर्थक्वेक से जो धीरे धीरे जो वेव आ रही होंगी, है ना, जो हल्की फुल्की तरंग आ रही होंगी, हल्की जो आवाज आ रही होगी, जो डॉग होता है वो तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेता है ना। क्योंकि वो कुछ ऐसे एनिमल है जो फैंटेस्ट साउंड, जो कि बहुत हल्की होती है, उसको भी इजीली वो सुन लेते हैं, ठीक है। फिर है सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। स्पेशली बताओ, इसका एग्जांपल बता सकते हो, जो लास्ट वाला हमने पॉइंट लिखा, इसका आप एग्जांपल बता सकते हो क्या? इसका आप एग्जांपल बता सकते हो? सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, बताओ। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल, इसका एग्जांपल बता सकते हो? बता सकते हो, जहाँ तक मेरे को लग रहा है आपने ज़रूर देखा होगा। मंकी? नहीं। बताओ। वेरी गुड, आंट। ठीक है, आंट होती है, आपने देखा वो एक लाइन में चलती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को स्मेल करते हुए चलती है ना, एक दूसरे को स्मेल करते हुए चलती हैं, गुड। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इनको हम एक एक करके। बताओ, ये पांचों पॉइंट सबको क्लियर हो गए कि एनिमल के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं, वो भी क्या करते हैं? नहीं नहीं, डॉग, नहीं नहीं, डॉग नहीं करता है स्मेल। इवन जो डॉग वगैरह होते हैं ना, वो अपनी जो उनकी जो यूरिन वगैरह होती है उसकी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल कैन सी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल है जो बहुत दूर से भी इजीली देख लेते हैं, कुछ ऐसे एनिमल है जो बहुत कम आवाज़ को भी सुन लेते हैं, ऐसे एनिमल भी हैं जो कि स्मेल से अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं, ठीक है, उनके पीछे पीछे आगे पीछे चलते रहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बात सबको, समझ आई बात सबको? चलें आगे, चलें आगे। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिया? यहाँ तक नोट कर लिया? ये देखो, ये यहाँ पे डॉग है, कि ये यहाँ पे इसके, ये जो लड़का था, ये बिल्कुल थोड़ा सा इसके अगल अगल बगल से गुजरा, डॉग ने एक बारी तुरंत आँख खोल दी कि कौन आया, है ना। यहाँ पे एक ने रोटी का टुकड़ा डाला, वहाँ पे चींटी आ गई कुछ टाइम बाद, ठीक है। चलो, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है? यस सर। चलो, अब हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एनिमल वगैरह जो भी होंगे उनको लेते हुए चलेंगे। पहला हमने यहाँ पे लिया क्या? आंट। क्या लिया हमने? आंट लिया, ठीक है। आंट जो चींटी होती है, आंट्स हैव टू एंटीना। एक पॉइंट आप ये ध्यान में रख दो कि आंट के पास क्या होते हैं? दो एंटीना होते हैं। एंटीना मतलब डंडे टाइप के होते हैं, ये समझ लो। देखो, जैसे आंट आपको दिख रही होगी ना, ये इसके पाँव हो गए, ये जो दो एंट, ये इसके पास दो एंटीना है, हर एक आंट के पास दो एंटीना होते हैं, ठीक है, दो एंटीना होते हैं, ये जो इसके पास दो एंटीना होते हैं, एंटीना हम उनको कहते हैं। इसकी वजह से वो क्या करता है? स्मेल, टच, फील, कम्युनिकेट वगैरह सब वो एंटीना की वजह से करती है। अगर एंटीना नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो आंट का जो मेन सेंस ऑर्गन है वो एंटीना रहता है, ठीक है। फिर लिखा है एज द आंट मूव, जैसी आंट चलने लगती है, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ती हुई चलती है, वो ग्राउंड ग्राउंड पे एक गंध छोड़ते हुए चलती है। जहाँ भी चींटी जाएगी, जहाँ भी आंट जाएगी, वो एक स्मेल रिलीज करती है, एक स्मेल छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। जो अदर आंट होती है, द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। जो और आंट होंगी, जो और चींटी होंगी, वो क्या करती हैं? वो उस स्मेल को स्मेल करके ठीक है, उस गंध को सूंघ करके उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ये नोट कर, सारा नोट करना है, आप सारा नोट करना है, ठीक है। पिक्चर वगैरह नोट नहीं करोगे, बाकी सब नोट करना है। ये तो आपको भी लग ही रहा होना कि सर ये नोट करना है, ये तो लग ही रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह आते हैं यहाँ से, है ना। आंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है जो ये लिखा है। जैसे मैंने लिखा है, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह भी हैं जो किसी दूसरी फीमेल इंसेक्ट्स को उसकी स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं,
ठीक है। आंट का ये क्वेश्चन आता है कि आंट एक लाइन में कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, ये आता है कभी कभार क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे, बाय देयर स्मेल, कि वो स्मेल रिलीज करती है उसकी वजह से वो चलती है, ऑप्शन में जो भी लिखा होगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, आंट के पास एंटीना होते हैं और वो स्मेल के थ्रू एक दूसरे के पीछे पीछे चलते रहते हैं, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लिखा है एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। यहाँ से मेन क्वेश्चन वही बनता है, अगर कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वही आता है। ठीक है, अलग टाइप से पूछेगा तो वही पूछेगा कि जो जो चींटियाँ होती है वो एक लाइन में क्यों चलती हैं, एक लाइन में कैसे चल लेती हैं, आप बोलोगे कि वो स्मेल को फील कर, वो स्मेल को स्मेल करते हुए चलती है। ठीक है, कोई बोलेगा कि आंटी बोल रहा हूँ, आंट रिकॉग्नाइज कैसे कर लेती है दूसरी आंट को, आप बोलोगे स्मेल से। ठीक है, स्मेल यहाँ आंसर रहने वाला है। ये देखो, ये यहाँ एक एक लाइन में चल रहे हैं, देख रहे हो, एक एक लाइन में इधर चल रहे हैं, एक एक साथ ये चल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक स्मेल रिलीज कर रहे हैं, और स्मेल रिलीज करने के बाद जो और आंट उनके पीछे थी वो स्मेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको सूंघ लेते हैं, और वो दूसरी आंट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारे ग्रुप का है, और वो भी उसके पीछे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे आपको भी आगे बढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा लोड मत लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है ना। आप परेशान हो ना कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही, हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, हमें ये चीज़ याद नहीं हो रही, याद कर लो, परेशानी खत्म। ठीक है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो, उस चीज़ को सॉल्व कर लो, बिल्कुल खुश हो जाओगे, है ना। बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, वही तो हमारी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम मेरे को हमारा सॉल्यूशन बता रहे हो, है ना। कि सर हमें कोई चीज़ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप बोल रहे हो कि पढ़ो, तो कैसे पढ़े, ऐसा कैसे चलेगा। भाई देख लो, आपको कोई क्वेश्चन करना नहीं आ रहा, ठीक है, ट्राई करो ना, एक बार करो, कुछ तो समझ आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ तो नया सीखोगे, है ना। ये तब के लिए कि जब आप स्टार्टिंग फेज में हो, जब आप स्टार्टिंग फेज में हो तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो कब सीखोगे, सीख नहीं पाओगे ना, नहीं तो। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको ट्राई ज़रूर करना है यार, ट्राई करोगे सीखोगे, फिर ट्राई करोगे सीखोगे, फिर ट्राई करोगे सीखोगे, एक टाइम ऐसा आएगा, क्वेश्चन दिखेगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या करना है। ये चीज़ें होती हैं, तो प्रैक्टिस का गेम है भाई। चलो, हो गया नोट, हो गया नोट, हो गया नोट, हो गया। ठीक है, नोट हो गया। चींटी से ही सीख लो ना, ये देखो आप यहाँ चींटी के बारे में पढ़ रहे हो, चींटी का ही एग्जाम्पल ले लो। आपने कभी ये देखा होगा, आपके सामने कोई चींटी जा रही है, सामने तो क्या ही जाएगी, आपको कहीं पे दिखी चल रही है, आपने उसके आगे कुछ रख दिया, कुछ पेन रख दी, पेंसिल रख दी, वो किसी दूसरे रास्ते जाएगी, फिर आगे बढ़ने को होगी, आप फिर उसके आगे रखोगे, वो फिर उससे साइड हो जाएगी, फिर से आगे बढ़ेगी, आप फिर रखोगे उसके सामने पेंसिल, वो उससे भी मुड़ जाएगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन वो कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने पेंसिल रख दी, वो वहाँ पे चुपचाप हो कि नहीं भाई अब क्या होगा, आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी क्वालिटी क्या है चींटी की, वो अपने से 10 गुना, 10 गुना का बहुत ज़्यादा ही गुना वो अपने से, मतलब भारी सामान को कैरी करते हैं। देखा होगा आपने चींटियों को, है ना, अपने आप इतनी छोटी रहती है, वो किसी अपने से बहुत बड़े कोई भी बीज रहता है, कोई भी सीड रहता है, उसको लेते हुए चलती है अकेले, तो कितना खतरनाक वो वहाँ पे वर्क कर रही है ना। तो आप तो यार फिर भी इंसान हो, समझ रहे हो। ठीक है, चलो, तो आंट के बारे में आपने सीख लिया, और आपने यहाँ से एक लाइफ लेसन भी ले लिया कि इनकी जैसे मेहनत करते हुए चलो यार, क्या खतरनाक मेहनत करते हैं आंट। चलो भाई, सेकंड अब बात करते हैं मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो, मच्छर, मॉस्किटो के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉस्किटोज फाइंड देयर टारगेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन यही वाला आता है कि जो मॉस्किटो होते हैं वो अपने टारगेट को कैसे फाइंड करते हैं। अभी मॉस्किटो है, वो मेरे हाथ पे बाइट करने आएगा, तो वो कैसे आएगा, ठीक है, वो क्यों आएगा, कैसे पता चलेगा उसे कि मैं यहाँ हूँ, है ना। उसको चलेगा हमारी बॉडी की जो स्मेल होती है वो उसे स्मेल करेगा, या हमारी बॉडी की जो हीट होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों में से जो पॉइंट हो, जो आंसर ऑप्शन में होगा उसको टिक कर लेना। जनरली हीट रहता है, जनरली हीट रहता है, तो हीट को आप लोग प्रेफरेंस देना कि हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसे फील करके, डिटेक्ट करके, जो भी करके मॉस्किटो हम तक पहुंचते हैं। ठीक है, मॉस्किटो हम तक पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन आता है कि मॉस्किटो अपने टारगेट को कैसे फाइंड करता है। आपने बोलना है उस बॉडी की हीट को डिटेक्ट करके या स्मेल ले करके।
ठीक है, हीट को प्रेफरेंस दोगे, हीट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर लिखा है दे आर स्पेशली अट्रैक्टेड। ठीक है, सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं किस चीज पे? टू द फुट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बींग। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो हमारे पाँव पे ज्यादा आते हैं। ये भी आपने देखा होगा, कभी कभार आप ऐसे ग्राउंड वगैरह में चले गए या कहीं भी चले गए जहाँ पे हल्के फुल्के मच्छर होंगे या आपसे दूर होंगे, तो मच्छर आपके पाँव पे ज्यादा आते हैं। अब आजकल मच्छरों का सीजन है ना, क्योंकि हर जगह बरसात वरसात पानी वानी है ना, तो वो आपके पाँव की साइड, आपके लेग की साइड ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी जो फुट की ऑर्डर होती है, जो हमारे पाँव की जो उनको गंध होती है, जो ऑर्डर मतलब स्मेल ही होता है। ठीक है, ओडिवर ऑर्डर का मतलब स्मेल ही होता है। तो जो हमारे पाँव की स्मेल होती है उनको वो बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वो हमें काटने आ जाते पाँव पे। ठीक है, ओके, क्लियर है? समझ आई बात सबको? हाँ, है ना, बॉडी की स्मेल से। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है एग्जाम में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा अच्छे से उन्होंने अगर पूछ लिया तो ये आ सकता है कि जो मलेरिया होता है, आपको पता है मलेरिया कौन फैलाता है? मलेरिया कौन फैलाता है? मच्छर फैलाता है। कौन सा मच्छर फैलाता है? स्पेशली फीमेल मच्छर फैलाता है, उसे हम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कहते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया। मलेरिया जो फैलाता है, कौन फैलाता है? एनाफिलीज। एनाफिलीज मतलब मक्खी मच्छर वगैरह जो भी है। ठीक है, एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि फीमेल रहता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये नाम ध्यान में रखना, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया को फैलाता है। फिर दूसरा आपको पता है डेंगू भी होता है, डेंगू मलेरिया एक ही साथ कहते हैं कि यार डेंगू मलेरिया चल रहा है कि आजकल, है ना? तो क्या है, डेंगू कौन फैलाता है? एडीज मॉस्किटो कॉजेज डेंगू। ठीक है, एडीज मॉस्किटो, उस मॉस्किटो का नाम होता है एडीज मॉस्किटो। और इस वाले मलेरिया वाले का नाम होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और डेंगू का नाम होता है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, एडीज मॉस्किटो। इसमें इसको ध्यान कैसे रखोगे? देखो, डेंगू में डी आ रहा है, एडीज में भी डी आ रहा है, तो ऐसे याद रख लो। एडीज में डी आ रहा, डेंगू में डी आ रहा, एडीज डेंगू, याद रखना। मलेरिया में एल आ रहा, एनाफिलीज में एल आ रहा, फीमेल में एल आ रहा। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलीज मलेरिया, डेंगू, एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। ये है देखो आपका प्यारा सा मच्छर, इसमें भी, ठीक है दिख रहा होगा आपको, इसमें भी एंटीना वेंटीना टाइप का कुछ रहता है। क्लियर है? मजा आया सबको? याद रख लोगे? याद रख लोगे सब लोग? याद रख लोगे सब लोग? बताओ मॉस्किटो के बारे में। क्वेश्चन आएंगे इन चारों में से एक, तो ऊपर वाला तो कई बार ही आता है, फर्स्ट वाला, कि जो क्या होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, वो अपने टारगेट को कैसे फाइंड करते हैं? हम बोलेंगे सर वो कैसे फाइंड करते हैं? हीट को, हीट की वजह से, बॉडी की हीट से वो फाइंड करते हैं, या स्मेल से वो फाइंड करते हैं। हो गया सबका? नोट हो गया? नोट हो गया तो फिर आगे आगे निकल रहे हैं। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है सबको? ठीक है, इस तरीके से याद रखना है भाई आपको ये, आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, हो गया? बाकी वो रिवीजन भी करते रहो यार अपना, ठीक है, और सब्जेक्ट भी आप लोग डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहो, मैथ वगैरह को, ठीक है, इंटेलिजेंस को, इंग्लिश को, इन सबको आप रिवीजन वगैरह भी करते रहो। ठीक है, मेनली फीमेल मॉस्किटो करते हैं ना, मेनली फीमेल मॉस्किटो ही करते हैं, बाइट जो करते हैं मेनली फीमेल मॉस्किटो करते हैं। उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लो। थोड़ा सिल्क वर्म की बात करते हैं। देखा होगा, पढ़ा होगा सबने सिल्क वर्म। ठीक है, आई एम ए सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। ठीक है, इसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सिल्क वर्म क्या होता है, सिल्क वर्म क्या होता है। ठीक है, हाँ, फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है। बाइट तो सभी करते हैं, लेकिन फीमेल मॉस्किटो रोग फैलाते हैं, ये समझ लो। ठीक है, उनसे मेल से उतना असर नहीं होता। सिल्क वर्म क्या होता है, इस तरीके का ये थोड़ा कीड़ा टाइप का होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रेशम कीट इसको कहते हैं ना,
रेशम कीट भी कहते हैं इसको ना, सिल्कवॉर्म को, इंसेक्ट है ये, रेशम कीट इसको कहते हैं। ये रेशम के ये धागे को जो आपने देखा होगा, जिससे रुई वगैरह वगैरह वो भी रहता है ना, रेशम का धागा तो पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, वो बनाता है कौन, सिल्कवॉर्म। तो सिल्कवॉर्म भी क्या करता है, बहुत दूर से वो स्मेल कर लेता है। ठीक है, बहुत दूर से वो क्या कर लेता है, स्मेल कर लेता है। ठीक है, सिल्कवॉर्म क्या करता है, जो सिल्क होता है, रेशम कीट जो रेशम होता है ना, सिल्क का धागा जो रहता है, उसको जनरेट करता है, उसको बनाता है। तो क्या समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब लोगों को, सब लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो सिल्कवॉर्म है, आप लोग ये ध्यान में रखो। ठीक है भाई, देखो जीके को जितना आप लोग बार बार उसको अपने माइंड में रखोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, उसको डेली आपके सामने आने दो, चीज़ों को डेली आपके सामने आने दो, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा फिर। बाकी एक दो बार भी अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, एग्जाम में ऑप्शन आते हैं आपके सामने, तो क्लियर हो ही जाता है फिर। ठीक है, चलो ये था क्या, सिल्क वो। नेक्स्ट है इसमें डॉग। डॉग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डॉग का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई डॉग का। ठीक है, कि डॉग दूसरे डॉग को कैसे पहचानता है, या वो अपने एरिया को कैसे पहचानता है कि ये मेरा एरिया है और वो किसी दूसरे का एरिया है। ठीक है, डॉग कैन फाइंड देयर एरिया विद देयर यूरिन स्मेल, जो उनकी यूरिन वगैरह, उनकी पोटी वगैरह होती है, उसको स्मेल करके वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम अपने एरिया में है और किसी दूसरे के एरिया में है। मतलब कि मैं यहीं रहता हूँ, या यहाँ कोई और कुत्ता तो नहीं आया था, है ना, हमारे एरिया में कोई और कुत्ता तो नहीं आया था। वो यूरिन वगैरह को स्मेल करके पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा डॉग वगैरह ना, कई बार वो ऐसे सूंघते हुए चलते हैं। ठीक, कई बार वो ऐसे सूंघते हुए चलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसे सूंघते हुए चलते हैं वो कई बार, है ना, क्योंकि वो उससे पता लगाते हैं कि भाई यहाँ हमारा ही एरिया है, कोई और डॉग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, भाई देखो, डॉग की जो स्मेल होती है, मतलब डॉग स्मेल बहुत खतरनाक वो सूंघता है। डॉग कैन स्मेल 1000 to 10,000 टाइम, 1,000 से लेकर के 10,000 गुना ज़्यादा देन ह्यूमंस वो सूंघ सकता है। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत खतरनाक होती है। किसकी, डॉग की बहुत ही खतरनाक शक्ति होती है। ठीक है, ओके, लिखा है भी यहाँ पे, डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया, वो अपने एरिया को मार्क कर लेता है कि भाई ये हमारा एरिया है। ठीक है, द रोड, ठीक है, तो एरिया ऑन द रोड। ठीक है, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, अपना मार्क कर लेते हैं कि यहाँ कोई दूसरा डॉग तो नहीं आया था। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये है डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन। ये 2 पॉइंट लिखना, ये वाला छोड़ देना, ये ऐसे लिख लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, वो इसी वाले पे वो पॉइंट आ रखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है भाई, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। अभी बहुत पढ़ना है हमने इसमें आगे, अभी बहुत सारे इसमें एनिमल वगैरह आएंगे। तो ये चीज़ें समझ आ गई, इतना आपको समझ आ गया कि डॉग का क्या है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में देखो, यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, डॉग से जो क्वेश्चन आता है, मेनली ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ये वाला कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, कि डॉग अपने, मतलब डॉग अपने एरिया को कैसे मेंटेन रखते हैं, मेंटेन मतलब कि ये हमारा एरिया है, या कोई दूसरा डॉग वहाँ गया तो वो कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं, यूरिन की स्मेल से वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और उनकी सूंघने की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो हमसे बहुत तेज सूंघ सकते हैं। ठीक है, ये था किसके बारे में, डॉग के बारे में। क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा सबको, इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, इतना। ठीक है, डॉग का ये था। ये हमने यहाँ पढ़ा किसका, सिल्क वॉर्म का, वो भी स्मेल से अपने दूसरे फीमेल वॉर्म को फाइंड कर लेता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्क वॉर्म जो है वो फीमेल सिल्क वॉर्म को कैसे फाइंड करता है, ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, कई ऑप्शन होंगे, उनमें से एक स्मेल भी होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, मॉस्किटो से हमने बोल दिया कि वो बॉडी की हीट से क्या करेगा, बॉडी की हीट से अपने टारगेट को फाइंड करेगा, या वो उसको मेन पसंद आती है फूड ऑर्डर। ठीक है, मलेरिया फैलाएगी फीमेल एनाफिलीज, मॉस्किटो और डेंगू फैलाएगा एडिस एजिप्टी। ठीक है, एडिस एजिप्टी। ठीक है, ये हो गया। फिर आंट के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, आंट के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, आंट भी स्मेल से एक लाइन में चलती है, लाइन वाला क्वेश्चन आता है वहाँ से ज़्यादातर। हाँ, बुक में ही मिलेगा आपको ये चैप्टर, है ना, बुक में भी होगा, आपकी बुक में भी होगा चैप्टर।
ठीक है, बताओ क्लियर यहाँ तक? आई बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? अब उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लिखते हुए चल रहे हो लिखते हुए चल रहे हो, उसको रिवाइज भी करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? रिवाइज नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे ना। ठीक है, और डॉग तक इनको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना। जो भी आपके यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये अभी बहुत लेंदी चैप्टर जाएगा। अभी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, उसके लिए हम इसको धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें करना अभी बाकी है। ठीक है, बाकी अपना रिवीजन करते रहो जितना हो सके, बार बार चीज़ों को रिवाइज आप लोगों को करना है भाई। रिवीजन नहीं करोगे तो जितनी आपने अभी तक मेहनत करी है, उसको आपने समझा है, उसको आपने सीखा है, प्रैक्टिस वगैरह करी है, बिना रिवीजन से क्या हो जाएगा, आप उसको धीरे धीरे भूलने लग जाओगे। फिर आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट ना हो, उसके लिए डेली बेसिस पे अपना रिवीजन करते रहो। एंड कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें पढ़ने के लिए बहुत है, आप लोग ज़्यादा दिक्कत ना लो, इसलिए धीरे-धीरे मैं इस वाले को करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। डॉग वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, मॉस्किटो वाला क्लियर हो गया, आंट वाला आपको क्लियर हो गया। सेंस ऑर्गन ध्यान रखना, क्या सेंस, कौन सा सेंस ऑर्गन कौन सा काम कर रहा है, वो भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग हल्के में ही चल रहे हो। ठीक है, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये 4 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला तो खैर है ही कि आई क्या करता है, ईयर क्या करते हैं, नोज़ क्या करते हैं, टंग क्या करती है, स्किन क्या करती है। ये हमारी बात हो रही थी। ठीक है, हमारे में क्या करता है। ठीक है, ये हमारी बात हो रही थी, ह्यूमन की बात हो रही थी। ठीक है भाई, और कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सब कंफर्टेबल है तो फिर अपना प्रैक्टिस वगैरह, जिसके देखो आपके टेस्ट काफ़ी पेंडिंग होंगे। इंटेलिजेंस के कर लिए थे सारे, नहीं करे होंगे मैंने, तो उनको कर लो भाई तुरंत। तो टेस्ट आपके बहुत सारे हैं पेंडिंग अभी, इंग्लिश वगैरह के। मैथ तो चलो कंप्लीट हो गया, मैथ के टेस्ट भी सारे मैंने डाल दिए, इसलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो उनको कर लेना, टेस्ट वगैरह को कर लेना सारे। ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तो बहुत बढ़िया से करते रहोगे। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।